नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा महासचिव पद के वहां पर इस्तीफा दे दिया, यानी कि महासचिव के पद पर जो विराजमान थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा, सपा से एमएलसी बने रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में बने रहेंगे, आपको ये साफ कर दें। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो बने रहेंगे, लेकिन महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है ये, जिस तरीके से महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अब पूरी तस्वीर क्या है इस इस्तीफे की? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से काफी चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि जो सपा में राष्ट्रीय महासचिव का पद था उस पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस पद से इस्तीफा दिया गया है, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और उसमें कई सारी बातें लिखी हैं। उसमें उन्होंने ये भी दर्शाया है कि समाजवादी पार्टी को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, किस तरीके से समाजवादी का जनाधार आगे बढ़ाया है, पिछड़ों को किस तरीके से समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। तो इस तरीके की बकायदा एक चिट्ठी लिख करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया है। हालांकि चिट्ठी में ये भी उन्होंने दर्शाया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं, बाकी समाजवादी पार्टी में वो बकायदा बने रहेंगे, जो समाजवादी पार्टी का जो भी कार्य होगा वो करते रहेंगे। बिल्कुल, आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष, आंचल, ये जो खत लिखा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को, इस खत का पूरा मंजमून क्या है? देखिए, ये खत कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको शायद ये महसूस होने लगा था कि पार्टी के अंदर ही उनका विरोध होने लगा है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि चाहे हम मनोज पांडे की बात करें, इसके अलावा समरपाल सिंह की बात करें, इसके अलावा कई ऐसे नेता उनके रहे हैं जिन्होंने उनकी बयानबाजी का काफी ज्यादा विरोध किया था, जिनका कहना ये है कि देखिए इनकी खुद की विचारधारा है, ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और इनकी जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि न केवल देखिए देश भर के हिंदू बल्कि पार्टी में ही मौजूद जो विधायक हैं वो हिंदू हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए उनको शायद ये महसूस होने लगा था कि मेरे साथ भेदभाव किया, जैसे कि उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा है कि जब कोई और अन्य राष्ट्रीय महासचिव कोई बयान देता है, भले उसका निजी बयान हो, लेकिन उसको पार्टी की विचारधारा कह दिया जाता है या पार्टी का बयान कह दिया जाता है, लेकिन जब मैं बयान देता हूं तो मेरे उस बयान को मेरा व्यक्तिगत बयान करार दे दिया जाता है, जिसके बाद से पार्टी के अंदर ही देखिए विरोध होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उनको शायद ये लगा कि मेरे मान सम्मान के साथ भी यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि देखिए जब बीजेपी में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में जब भाजपा का दामन छोड़कर ये समाजवादी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये उम्मीद लगाई जाती थी कि शायद अब जो दलित वोटर्स है या फिर जो बुद्धिज्म वाले वोटर्स है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके अपोजिट होता रहा, क्योंकि उन्होंने इस बीच में आपने प्रियंका देखा होगा कि रामचरितमानस पे उन्होंने विवादित टिप्पणी की, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके ऊपर विवादित टिप्पणी की, फिर भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी तो भगवान को निर्जीव तक उन्होंने कहा। तो उनके इस बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को भी लग रहा था कि शायद उनका नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो सीधे तौर पर असर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को या जो बौद्ध वोटर्स है उनको साधने के लिए जिस तरह के उनके बयान सामने आते थे, उससे कहीं ना कहीं देखिए आहत जरूर होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले पे अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आएगा, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों पहले देखिए उन्होंने ये चिट्ठी ट्वीट की है, और अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कदम उठाएंगे वो भी देखना होगा। आशीष, खत में उन्होंने सीधे कहा कि मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता हैं, जो अगर कुछ कहते हैं तो वो पार्टी का बयान हो जाता है। अलग थलग महसूस करने लग गए थे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? आशीष,
आशीष आवाज मिल रही है? टिप्पणी की थी और उसको लेकर के काफी राजनीतिक गलियारे में हलचल हुई थी। कई हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग की थी। सड़कों पर कई अलग अलग संगठन के लोग उतर आए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूका था। ऐसे में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी में जब से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं तब से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में जो बयानबाजी को लेकर के वो राजनीतिक गलियारे में एक अलग ही हिस्सा बनने लगा था। ऐसे में पार्टी के लोग कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो बिल्कुल आशीष जरा रुकिएगा। एसके दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। एक बार उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एसके दुबे जी हमारे साथ हैं। एसके दुबे जी, बड़ा लंबा खत लिखा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को। टीस भी नजर आ रही है, दर्द भी नजर आ रहा है कि देखिए राष्ट्रीय महासचिव तो मैं भी हूं, मैं कुछ कहूं तो निजी, कोई और राष्ट्रीय महासचिव कुछ कहे तो वो पार्टी की लाइन तय हो जाती है। कैसे अलग कर दिया आपने उनको अपनी विचारधारा से? नहीं, ये देखिए वो राष्ट्रीय महासचिव थे और पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई चीज बोल देते हैं तो उसको चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो या कोई एमपी हो, एमएलए हो, सभी को उनकी बात को मानना ही पड़ता है। ये सजा है, ये सजा है एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं, ये सजा कहाँ है? तो साहब ने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें निकाला नहीं, निकाला होता तो सजा होती ना। ये उनको एहसास है कि एहसास हुआ आज कि नहीं कहीं ना कहीं मैं शायद गलत था। नहीं, खत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है एसके दुबे जी। उसको सही करने के लिए अरे एसके दुबे जी, खत एक बार पढ़िएगा जरा। ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने कि उन्हें पछतावा है अपने बयानों पर या उन्हें तकलीफ है कि जो रामचरितमानस को उन्होंने दिया उस बाबत कोई बयान दिया। उनको तकलीफ नहीं है, ना ही पछतावा। वो तो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं कुछ कहता हूँ तो मेरा बयान निजी हो जाता है, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव कुछ कहते हैं तो पार्टी की लाइन हो जाती है। मैं तो पार्टी का जनाधार बना रहा हूँ और यहाँ मुझे ही अलग किया जा रहा है। सर्व समाज की बात करेंगे तो पार्टी लाइन होगी। अगर वो व्यक्तिगत किसी की बात करेंगे तो वो पार्टी लाइन नहीं होगी। तो इसमें उनको बुरा लगने की क्या बात है? भाई अगर देखिए आज वो अगर एमएलसी के पद से इस्तीफा दे के जाएं कि भाई मैं विधान परिषद के सदस्य के इस्तीफा दे रहा हूँ तो समझ में आए। आप कार्यकर्ता तो कोई भी रह सकता है ना, ऐसा नहीं है। आप मलाई वाली पोस्ट से तो आप दे नहीं रहे, सदस्यता उससे दीजिए ना अगर आपको इतना ही वो है कि आपकी पार्टी की गाइडलाइन मेरे व्यक्तिगत जो है वो बना दिया जाता है और दूसरे की पार्टी लाइन हो जाती है। अच्छा, तो मतलब आपकी मंशा को पूरी तरीके से पूरा किया नहीं उन्होंने दुबे जी। आपकी मंशा थी कि पार्टी से इस्तीफा दे दे, उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया, ऐसा है क्या? आपकी मंशा थी कि पार्टी से इस्तीफा दे दे और उन्होंने सीधे महासचिव पद से दिया, ऐसा है क्या? हम कौन होते हैं कि वो हम ये बोलें कि पार्टी से इस्तीफा दो। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पार्टी में आप रहिए, आपकी ही पार्टी है, सब है, सब मिलके सबकी पार्टी है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन को आप फॉलो करिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार जो बोल दें वो उसको आप मानिए, आप अपनी व्यक्तिगत पार्टी की बात मत बनाइए। ठीक है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते थे तो आप कहते थे कि अखिलेश यादव कुछ कह नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन लगता है कि अंदर खाने कुछ एक्शन हुआ है जिसके चलते ये स्वामी प्रसाद मौर्य का खत सामने आ गया, तकलीफ सामने आ गई और उसके साथ साथ टीस भी उनके सामने आ गई। प्रियंका जी देखिए, जो काम अखिलेश यादव जी को बहुत पहले करनी थी वो आज किया है उन्होंने। जब उनको लगा कि अब हमारी पार्टी की जनादेश जो है अब खत्म हो जाएगा और हमको छोड़ के सारे लोग चले जाएंगे सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, तो वो आनंद फानंद में आके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहा कि आप महासचिव पद से इस्तीफा दीजिए। और अभी एसके दुबे जी कह रहे थे कि मलाई वाली पद जो है उसे इस्तीफा देना। अरे भाई आप कहिए अखिलेश यादव जी को कि भाई हर चीज से निकाल देते हैं। तो इसमें मलाई और वो राष्ट्रीय महासचिव पद जो होता है वो एमपी एमएलए से ज्यादा पावर होती है। राष्ट्रीय महासचिव का पद होता है कि वो व्यक्ति जो है एक विधायक और एक एमपी को चुन सकता है, वो कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट कर सकता है। और आप कह रहे हैं कि मलाई वाली पद तो अब वो उन्होंने रिजाइन दिया। दूसरी बात, उनको कोई पछतावा नहीं है कि हमने सनातन को गाली दिया, हमने हिंदू को गाली दिया, हमने भगवान राम को गाली दिया, उनको तो कोई पछतावा नहीं है। नहीं तो आप कहते थे ना कि अखिलेश यादव उनको बढ़ावा दे रहे हैं,
लेकिन इस खत से तो ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव से ही नाराज हैं। नहीं, देखिए, हम जो कहते थे, हमारी पार्टी जो कहती थी वो एक समाज के हित के लिए कहती थी। हमारी पार्टी जो है कहती थी वो हिंदू और सनातन के लिए कहती थी। व्यक्तिगत, अब वो उन्होंने खुद कहा ना कि जो हमारी बयान है वो व्यक्तिगत है और जो महासचिव बोलते हैं वो पार्टी की बात होती है। ये तो अब अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को डिसाइड करनी थी ना कि उनकी बातों को वो क्यों व्यक्तिगत मानते थे और औरों के महासचिवों की बातों को क्यों वो पार्टी की लाइन मानती थी। तो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नहीं चलती थी या तो अखिलेश यादव जी की बात नहीं मानते थे। इस खत से तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं चल रही थी। इसके कारण जो है खत से तो सुरेंद्र जी लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं चल रही थी। खत से तो सुरेंद्र जी लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं चल रही थी। नहीं, बिल्कुल सही ना, अगर उनकी चलती तो वो रिजाइन नहीं देते। अब उन्होंने अखिलेश यादव जी ने आनंद फानंद मार के उनको बाहर किया, क्योंकि कल जो है जयंत चौधरी जी ने उनको साथ छोड़ दिया। उनको लगा कि अगर हम इनको रखते हैं तो और भी जो हमारे सहयोगी दल है चिटफुट, वो भी हमको छोड़ के चले जाएंगे। हमारा जनादेश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें लोग जो है गालियां देंगे। हमें जो है हिंदू और सनातन के सोच रखने वाले लोग जो है वो हमें वोट नहीं करेंगे। जहां हम जाएंगे उनका हमको बुरी विरोध होगा। नहीं, लेकिन आप इस नाराजगी का फलसफा समझ में आ रहा है सुरेंद्र जी। मैं भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि आपको इस नाराजगी का फलसफा समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया ये कह के कि उनके बयानों को निजी कहा जाता है जिससे वो आहत हो गए, वहीं दूसरी तरफ एमएलसी पद पर बने रहेंगे। तो ये नाराजगी कैसी है आधी अधूरी सुरेंद्र जी? देखिए, नाराजगी इसलिए है कि वो एमएलसी पद जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। और ये महासचिव पद जो है ये तो जब चाहे तब आप इनको रिजाइन करा लीजिए और भर्ती कर लीजिए। लेकिन एमएलसी पद जो एक संवैधानिक पद है, महासचिव जो है पार्टी की संवैधानिक पद है, ना कि एक लोकतंत्र की संवैधानिक पद है। निकाला थोड़ी ना है उन्होंने तो इस्तीफा दिया है। मैं वही पूछ रही हूँ कि ये जो नाराजगी है, इस्तीफे वाली जो नाराजगी है, महासचिव पद से तो हो गई लेकिन पार्टी में बने रहेंगे, एमएलसी के पद पे बने रहेंगे। हाँ, तो अभी पार्टी में बने रहेंगे। अगर अखिलेश यादव जी को लगेंगे कि भाई अगर और इससे ज्यादा गलत कर रहा है तो उनसे भी कहेगा रिजाइन दो, बाहर हो, गेट से बाहर जाओ, पार्टी से बाहर निकलो। तो कोई बड़ी बात थोड़े है। ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़े है कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक होगी, डिसाइड होगा किसको निकालनी है किसको रखनी है। यहाँ तो व्यक्तिगत पार्टी है, अपना बपोती पार्टी है, जिसको चाहे उसको अंदर कर ले, जिसको चाहे उसको बाहर कर ले। ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। तो ये तो एक आदमी डिसीजन लेगा, एक आदमी अंदर करेगा, एक आदमी बाहर करेगा। ठीक है। तो इसके लिए कोई लोकतांत्रिक पार्टी अगर हो तब तो उसकी बैठक होगी, डिसाइड होगा किसको रखना है, कौन पार्टी लाइन से बाहर है, कौन पार्टी लाइन के अंदर है। ठीक है। एस के दुबे जी, देखिए एस के दुबे जी, इस्तीफा जो उन्होंने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उनके खत को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आहत होके दिया। अखिलेश यादव ने शायद किसी तरीके के उनको बात कही जो कि उनको चुभी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दबाव था अखिलेश यादव के ऊपर, आरएलडी भी अब साथ छोड़ के चली गई। कहीं ना कहीं वो लोग भी आहत थे कि भी किस तरीके से आप प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अयोध्या को लेकर, सनातन को लेकर बात कर रहे हैं, उसके चलते नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। तो ऐसे में दबाव था अखिलेश यादव के ऊपर कि उनसे कुछ कहिए, उनको कम से कम एक लेसन तो सिखाइए, सबक तो सिखाइए। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सपा में है कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने के जो दिखाने के दांत कुछ हैं और खाने के दांत कुछ हैं? अरे हमें तो मैडम ये भी लगता है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ना हो कि बेटी के चक्कर में बाप भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी दोबारा ज्वाइन करा दे। अच्छा, ऐसी भी संभावना है एस के दुबे जी? ऐसी भी संभावना है कि बीजेपी में दोबारा जा सकते हैं? हाँ, ये राजनीति है और चले ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। आरएलडी जा सकती है, नीतीश कुमार की पलटी मार सकते हैं, तो ये भी पलटी मार सकते हैं। लगता है जितने स्वामी प्रसाद आहत नहीं है उतने आप लोग भी आहत हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। नहीं, हमें कोई आहत नहीं है। हम क्यों आहत? लहजा तो यही बता रहा है इसके दुबे जी, लहजा तो यही बता रहा है।
हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है। स्वामी प्रसाद भी एक कार्यकर्ता ही है, कोई इतने बड़े नेता नहीं है। तो कोई सुखबुगाहट है क्या महासचिव के ऊपर हो मेरे लिए? ठीक है, कोई सुखबुगाहट है क्या जो आपके कानों तक पहुंची है एस के दुबे जी की? भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ संवाद है, कुछ बातचीत चल रही है, जिसके चलते आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हो सकता है कल बीजेपी में वो भी शामिल हो जाए। एस के दुबे जी कुछ आपके कानों तक पहुंची है क्या ऐसी बात? नहीं, ये आज की राजनीति ऐसी चल रही है कि अब बेटी के लिए उन्होंने कहा चलो हम आ जाते हैं दोबारा, और ये स्वार्थ है उनका अगर जाते हैं। नहीं तो ये तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है ना, एक करके जब साथ छोड़ते चले जाएंगे, सुभाषपा हट गई, आरएलडी हट गई, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी चल देंगे, फिर कैसे संभालेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण मेरे 111 विधायक नहीं आए हैं। हाँ, एक चीज यार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण मेरे 111 विधायक नहीं जीते थे। मेरे विधायक जीते मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर। और आगे भी जब हम 2027 में सरकार बनाएंगे तो मेरे कार्यकर्ताओं के मेहनत से हम सरकार बनाएंगे। तो कोई नेता ऐसा लोकसभा के लिए सरेंडर कर दिया क्या आपने? एस के दुबे जी, लोकसभा के लिए सरेंडर कर दिया क्या आपने? सीधे विधानसभा का जिक्र कर लिया। नहीं, देखिए यहाँ तो लिमिटेशन है ना। यहाँ हम इतना तो है नहीं कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम भागीदार हो सकते हैं, भागीदार बात और स्वतः सत्ता बनाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मैडम। तो हमारा वजूद जो है, हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, वो मेरा वजूद होगा ना। तो इसलिए ये नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई परेशानी है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करें कि भाई ऐसा है। अगर नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन हटकर आप अगर बात करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी कि मानकर चला जाए इसके दुबे जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में दो विचारधाराएं बन गई थी, दो फाड़ या फिर दो गुट बन गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, कि एक गुट था जो कहता है कि ठीक अगर रहते हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक गुट ऐसा था जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में दो गुट नहीं, हमारी पार्टी एक ही गुट में है। और सभी ये कहते हैं कि किसी भी धर्म जाति के खिलाफ आप कोई भी द्वेषात्मक स्पीच मत दीजिए, बातें मत करिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सब धर्म समान है, बस। ठीक है, मतलब ये पूरी पार्टी की राय थी। करते हैं, कहीं राम पे मुद्दा उठाते हैं, कहीं किसी को मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, ये पूरी पार्टी की राय थी। सुरेंद्र सिंह जी, एक बड़ा दाव है ये, और कहा जाए कि बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे तब क्यों उनको याद नहीं आई? जब बसपा में थे तब क्यों याद नहीं आई? यानी कि कहीं ना कहीं एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत एक के बाद एक गंभीर आरोप है एस के दुबे जी, एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि या हो सकता है एजेंट है, या हो सकता है बीजेपी में जाने वाले हैं, पार्टी छोड़ने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह जी, लगता है खासी नाराजगी है सपा में यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, और जैसे ही कोई अपने पार्टी से नाराज होता है, गठबंधन से नाराज होता है, तो उसे सीधे कमल का फूल नजर आता है। नहीं, देखिए प्रियंका जी की बातों से क्लियर है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन्होंने सीधा डायरेक्ट 27 की जिक्र कर दी। 2024 का कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि डर और भय जो है ना इनके अंदर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 24 में जो है कुछ नहीं होना है हमारा, अब सीधा 27 की लड़ाई। तो दुबे जी, आप मुगई लाल की जो है सपना जो है वो देखते रहिए, 27 के बाद वाला भी सपना अगर देखेंगे तो भी अब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, नहीं प्रियंका जी, देखिए क्या है कि जिस प्रकार से ये आरोप लगाए, अभी बोले कि ये बीजेपी में चले जाएंगे, फिर बोले कि वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इतनी नाराजगी जिन्होंने पार्टी के लिए, जिन्होंने पार्टी के आधार पे जो है अपनी बातों को रखा और पार्टी ने उनको अपनी बातों से नकार दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत लाइनें हैं, जबकि अगर यही निकालनी थी तो वो शुरू में ही जब जिस टाइम उन्होंने बयान दिया उस टाइम उन्होंने निकालता, उस टाइम वो उनके ऊपर एक्शन, उनके ऊपर कार्रवाई करते। आज ये इनकी नाराजगी या इनकी हताश जो है, जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं,
इनका जनादेश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया, आपने विश्लेषण कर दिया कि उन्होंने खत लिखा, नाराजगी है, स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज है, अखिलेश यादव नाराज है, 2024-27 सबको लेकर आपने पूरा विश्लेषण कर दिया। लेकिन मेरे तो सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब भी कोई अपने गठबंधन से या सियासी दल से नाराज होता है तो उसे कमल का फूल दिखाई देता है। तो ऐसे में फिर अगर जैसी की संभावना जता रहे हैं एसके दुबे जी, वैसे अगर कोई संभावना बनती है तो फिर स्टैंड तो बीजेपी के लिए भी लेना दूभर हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के में अगर ये आना चाहेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है इसमें कोई विचार करेगा। देखिए, इस लाइन के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनका होगा, लेकिन इतना जरूर कह दें प्रियंका जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, न अब इधर के रहे ना उधर के रहे, कहने का मतलब ये है। को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही कि नहीं दे रही है? सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, इस समय कम है मेरे पास। एसके दुबे जी का सवाल है। देखिए एसके दुबे जी, मैंने क्या कहा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम आप बैठ के टेलीविजन पे तय नहीं करेंगे। आपकी हमारी जितनी पावर है, जितनी क्षमता है, उतना ही बोला जाए तो सही होगा। अपनी क्षमता से ज्यादा ना बोला जाए तो मुझे लगता है कि वो उचित होगा। ये तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मुझे चलिए ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी, एसके दुबे जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक लंबा चौड़ा खत सामने आया है और वो खत उन्होंने अखिलेश यादव को लिखा है। बहुत कुछ लिखा है वैसे तो उन्होंने उस खत के अंदर, लेकिन जो सबसे अहम लाइन उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि देखिए, राष्ट्रीय महासचिव मैं भी हूं, राष्ट्रीय महासचिव दूसरे भी हैं, लेकिन जब मैं कोई बात कहता हूं तो उसको कहा जाता है कि उनकी निजी राय है, और कोई और अगर यहां पर अपनी राय रखता है तो वो पार्टी की लाइन बन जाती है। यही तकलीफ है स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिसके चलते उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। देखते हैं कि सियासत क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।